लबों पर सजाकर राम का नाम निकले हैं, लबों पर सजाकर राम का नाम निकले हैं, मंदिर पर मर मिटने के लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या, जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या, हथेली पर सजाकर हम अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम अपनी जान निकले हैं। नमस्कार, मैं आशु परिहार। आज मैं आपको अपना लाइव आने का उद्देश्य बता देती हूँ। आज जो मैं लाइव आई हूँ उसका एक ही रीजन है, 23 अप्रैल चलो अयोध्या। और हमें अयोध्या क्यों जाना है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। एक तरफ बताने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बाबर कौन था, कि जो बाबरी ढांचा है वो क्यों बनाया गया था। सबसे पहले आपको बताती हूँ, जो बाबर था वो एक गे था, मतलब एक हिजड़ा था। उसका एक पुरुष आशिक जिसका नाम बाबरी था, उसका एक पुरुष आशिक था जिसका नाम बाबरी था, उसके साथ उसके संबंध थे। उसी आशिक की याद में उसने वो बाबरी ढांचा बनाया है। बाबर एक गे था, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि बाबर एक गे था, उसका एक बाबरी नाम के लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। उसी की याद में उसने ये बाबरी ढांचा बनाया है। मेरी नजर में ये मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, मेरी नजर में ये एक बाबरी ढांचा है जो उस पुरुष आशिक के नाम पे बनाया था बाबर ने। बाबर उस बाबरी नाम का जो लड़का था उसका पूरी तरीके से दीवाना हुआ करता था। बाबरी नामा, मतलब जो बाबरी नामा है उसके हर एक पन्ने में लिखा है कि बाबर एक लुटेरा था, बाबर बलात्कारी था, बाबर गे था, बाबर हिजड़ा था। इतनी सारी बातें उसमें लिखी हुई है बाबर नामा में। दूसरी तरफ हमारे भगवान पुरुषोत्तम राम, सुनिए दूसरी तरफ हमारे भगवान पुरुषोत्तम राम क्या थे। मुल्लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि तू किसकी इबादत करने के लिए तुम वो बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हो। उस बाबर की इबादत करने के लिए जो एक गे था, या फिर भगवान श्री राम की इबादत करने के लिए हम वो मंदिर बनवाना चाहते हैं। भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम एक आज्ञाकारी बेटा, एक आज्ञाकारी भाई, एक आदर्श पति, ये थे हमारे राम जी जिनके आदर्श पे हम चलते हैं। दूसरी तरफ वो बाबर एक बलात्कारी, एक लुटेरा, एक गे। अरे मेरे को तो समझ में नहीं आती, तुम लोग ऐसी जगह पर इबादत कैसे कर लोगे जो एक गे के नाम पे बनाई गई हो, जो एक बलात्कार के नाम पे बनाई गई हो। उस जगह पे तुम इबादत कैसे कर सकते हो? और वो तुम्हारी इबादत अल्लाह कबूल कैसे करेगा? अल्लाह भी उसी जगह से इबादत कबूल करता है जो जगह नापाक साफ होती है। और उस बाबरी ढांचा का नाम ही बाबरी आशिक के नाम पे बनाया गया था, जिससे बाबर का अफेयर चल रहा था, क्योंकि बाबर एक गे हुआ करता था। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि 23 अप्रैल को हमें अयोध्या जाना है। और हमें अयोध्या क्यों जाना है? क्योंकि हमें अपने राम का मंदिर बनाना है। वो जमाने गए जब कोर्ट में केस चलता रहेगा, ये होता रहेगा, वो होता रहेगा। हमें 23 तारीख को एक संकल्प मार्च निकालनी है। संकल्प मार्च हमें 23 तारीख को निकालनी है। और संकल्प मार्च में ये प्रण लेना है कि 6 दिसंबर जिस दिन गीता जयंती होती है, उस दिन जाकर हम मंदिर की पहली ईंट रख देंगे और अपने राम को उसका मंदिर दे देंगे। नहीं सहा जाता मुझसे ये कि हम अपने घर में आराम से बैठे हैं, मेरे राम तंबू में बैठे हैं। हम हिंदुओं ने ना मुसलमानों पर एक एहसान कर दिया, वो बाबरी ढांचा तोड़कर तुम लोगों की नाक बचा ली। अगर तुम्हें बाबर का इतिहास पता चलेगा ना तो मेरे ख्याल से शर्म से डूब मरोगे तुम लोग। अरे कैसे इबादत करोगे तुम उस जगह की जो गे के नाम पे बनाई गई हो? साफ शब्दों में कि वो हमारे राम का मंदिर है। हम अपने राम के मंदिर के दर्शन करने 23 तारीख को वहां पे जा रहे हैं। मुझे योगी जी, मोदी जी पे पूरा भरोसा है। मैं उन्हें तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से उनकी इज्जत करती हूँ। मुझे पता है कि वो हमारा मंदिर वहां पे बना देंगे, लेकिन हमें अपने हिंदुओं की ताकत एक बार उन कट मुल्लों को दिखानी पड़ेगी कि हम हिंदुओं में कितनी ताकत है। जितनी ताकत इस बार रामनवमी में इतनी भारी मात्राओं में रैलियां निकली है, इतनी सारी जगहों से रैलियां निकली है, ठीक वही ताकत हमें एक बार मुल्लों को दिखानी है अयोध्या में जाकर 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अयोध्या आओ। और हाँ, एक वादा मैं आपसे करती हूं, अगर कुछ हुआ
अगर गोली चली तो आपकी बहन आशुप्रिया आपके सामने खड़ी रहेगी, आपको कुछ नहीं होने देगी। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। वैसे तो हमारा संकल्प एक शांति मार्च का है, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो आपकी बहन आशुप्रिया आपके सामने खड़ी रहेगी, आपको कुछ नहीं होने देगी। इतना मैं वादा देती हूँ। मैं एक लड़की होके आ रही हूँ, थोड़ी सी शर्म करो, अपने हिंदुओं की ताकत दिखाओ कि जाग हिंदू जाग, जाग हिंदू जाग, नहीं तो गाड़ा जाएगा। अभी नहीं जागा तो तेरा वजूद उखाड़ा जाएगा। बाबर सऊदी अरब से आया था और उसने अपने आशिक के नाम का ढांचा ही आशिक के नाम का ढांचा, बाबरी ढांचा अयोध्या में बना डाला। हिंदू तब भी सोया था और अब भी सोया है जब हमारा राम जी टेंट में रह रहे हैं। तो मैं चाहती हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 23 तारीख को अयोध्या है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलो, ताकि उन कट मुल्लों को पता चल सके कि बाबर कौन था। खुल के बोलती हूं, बाबर एक गे था बाबर, और वो बाबरी ढांची जो बाबरी ढांचा है वो उसने अपने आशिक के लिए बनवाया था, मस्जिद नहीं है वो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।